नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हैं हम एक्स्ट्रा रिपोर्ट के साथ। शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स की नजर से कंपनियों को परखने के सिलसिले में आज बारी है अडानी ग्रुप की। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में गौतम अडानी का एक बड़ा नाम है। कमोडिटी के इंपोर्ट और ओजीए लाइसेंस की ट्रेडिंग से आगे बढ़कर अडानी ने पिछले 20 सालों में एक ऐसा औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किया जिसका नाम आज टाटा, बिरला और अंबानी के साथ लिया जाता है। लेकिन बहुत तेज रफ्तार से बढ़ने के बाद अब इस ग्रुप के रास्ते में कुछ स्पीड ब्रेकर्स नजर आ रहे हैं। कुछ मुश्किलें हैं जो इसकी रफ्तार रोक रही हैं। अडानी ग्रुप के लाखों निवेशक परेशान हैं कि उनकी गाढ़ी कमाई गई रकम उड़ कहां गई। कंपनी के शेयर 70% तक गिर चुके हैं और कंपनी पर कर्ज का पहाड़ बढ़ता जा रहा है। लेकिन कंपनी के कारोबार और उसकी मुश्किलों की छानबीन करने से पहले एक नजर डालते हैं गौतम अडानी की करिश्माई कहानी पर। गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए गौतम अडानी ने बचपन से ही बड़े सपने देखे थे। गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम की पढ़ाई शुरू तो की, लेकिन अधूरी छोड़ दी। जल्द से जल्द पैसा कमाने के चक्कर में गौतम अडानी 19 साल की उम्र में मुंबई पहुंच गए। एक डायमंड ट्रेडिंग कंपनी में काम शुरू किया, बिजनेस के गुर सीखे और अपनी डायमंड ब्रोकिंग कंपनी खोली। सिर्फ 1 साल के अंदर 20 साल की उम्र में उन्होंने 10 लाख रुपए कमा लिए। यही समय था जब गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने समझ लिया कि ये बिजनेस में तेज है। उन्होंने गौतम को वापस अहमदाबाद बुलाया और अपनी प्लास्टिक फैक्ट्री का कामकाज सौंप दिया। इसी काम में गौतम अडानी ने कमोडिटी ट्रेडिंग के दांवपेच सीखे। सिर्फ कमोडिटी ही नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसों की ट्रेडिंग में भी वो बड़े खिलाड़ी बने। 1988 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी अडानी एक्सपोर्ट्स की शुरुआत की। 3 साल बाद ही उन्हें और बढ़ने का मौका मिला जब 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। अडानी ने बिजनेस फैलाने में इसका पूरा फायदा उठाया। 1993 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट के लिए बोलियां मंगाई। गौतम अडानी ने इस मौके को भुनाने में वक्त नहीं गंवाया। 1995 में उन्हें मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। आज ये देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। 2011 में इस पोर्ट की क्षमता 514 लाख टन थी, लेकिन यह भी उनकी मंजिल नहीं थी। अब उनकी नजर पड़ी पावर सेक्टर पर। 1996 में उन्होंने अपना खुद का थर्मल पावर प्लांट लगाया और आज अडानी पावर देश में कोयले से बिजली बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4620 मेगावाट है। ये कंपनी आज टाटा पावर से भी आगे है। पावर प्लांट के लिए अडानी को कोयला चाहिए था और उनके पास अपना प्राइवेट पोर्ट भी था। अब अडानी ने देश में और देश के बाहर कई कोल माइंस खरीदी। अडानी माइनिंग की शुरुआत हुई और इसके साथ ही अडानी ग्रुप का एक बिजनेस मॉडल पूरा हो गया। अडानी ग्रुप ने आई थिंक अपना जो बिजनेस मॉडल जो हिसाब से सेट किया है, आई थिंक दैट इज़ क्वाइट कन्विंसिंग। उन्होंने एक तरफ अपने कोल माइनिंग का बिजनेस जो सेट किया हुआ है, विच इज़ इंडिया ऑपरेटर माइनिंग बिजनेस एंड ओवरसीज ओनरशिप माइनिंग बिजनेस, दैट इज़ इन इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. So that is, I think, one good segment, I think, which I would call it. And the second thing, they have also, I think, focused largely on the infrastructure, the port infrastructure and the power infrastructure. To my view, I think this is a business model which is going to be an extremely rewarding business model. अब तक गौतम अडानी जो करके दिखा चुके थे, उसमें आगे के लिए भी बहुत बड़ा सपना दिख रहा था। इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ी और एनालिस्ट बिरादरी भी शायद इसीलिए उनकी तारीफ करते रहे। अगर आप पूरे कंट्री में देखें तो देर आर फ्यू एंटरप्रेन्योर्स हु हैव रियली शेप्ड अप वेरी वेल इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड हु हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वैल्यू, बी इट ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर्स. अडानी क्लियरली इज अमंग्स्ट वन ऑफ देम. अडानी के सपने ने उन्हें देश के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स में शामिल किया, लेकिन इतना बड़ा सपना अचानक टूट तो नहीं सकता। तो ऐसा क्या हुआ कि रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे अडानी ग्रुप को अचानक आशंकाओं ने घेर लिया? जिस दूरंदेशी और जिस बिजनेस सेंस के भरोसे लाखों लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई अडानी ग्रुप के शेयरों में लगाई थी, वो क्या कहीं खो गया है? इस वक्त इस ग्रुप के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है। एनालिस्ट भले ही गौतम अडानी को एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में देख रहे हों, लेकिन पिछले कुछ समय में उनकी कंपनियों ने इतना खराब प्रदर्शन किया है कि देखने वाले दंग रह गए हैं। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन सच ये है कि निवेशकों ने अपनी मेहनत की कमाई अडानी ग्रुप के शेयरों में पैसा लगाकर गंवाई है। पिछले करीब 2 सालों में अडानी एंटरप्राइजेज अपना 70% से ज्यादा मार्केट कैप यानी करीब 70,000 करोड़ रुपया खो चुकी है। Each of the businesses, whether the generation businesses or the port businesses or the mining businesses, they assume, I think, a good amount of cash flow
for the company in coming times. And if this cash flow is not coming in proper time, then probably it can disturb the kind of a debt burden that they have created, and it can probably affect the company and the investors also along with that. शेयर बाजार के दिग्गज देवेंद्र चौकसी की ये चेतावनी अदानी ग्रुप के निवेशकों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। मोटा अंदाजा है कि अदानी ग्रुप पर इस वक्त करीब 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी को उम्मीद है कि जल्द ही ग्रोथ तेज होगी और वो ये कर्ज उतार पाएगी, लेकिन जानकारों को इस बात पर शक है। जब इकोनॉमी एक्टिविटी बहुत अच्छा चलता है कि वो डेट का कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखता है, बट जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाता है कि वो डेट का बर्डन बहुत बड़ा तकलीफ देना लग जाता है। और ये 70,000 करोड़ का आंकड़ा भी सिर्फ लिस्टेड कंपनियों के कर्ज का है। बाकी अनलिस्टेड कंपनियों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं है, और इसकी वजह यह है कि पूरी कंपनी की चाबी सिर्फ एक आदमी के हाथ में है, और वो है गौतम अदानी। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अदानी ग्रुप को एक फैमिली रन बिजनेस के मॉडल से निकलकर प्रोफेशनली रन बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़ना चाहिए। गौतम अदानी के अलावा उनके दोनों भाई भी इस बिजनेस में शामिल हैं। हालांकि गौतम अदानी ने अच्छे मैनेजर्स को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की और वो काफी हद तक सफल भी हुई, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई बड़े मैनेजर्स ने ग्रुप को छोड़ने का फैसला किया है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये एक बड़ी चिंता की बात है। लास्ट 1.5 years में both in Adani Power और Adani Port में there were one executive director and one independent director who got appointed just last year, and within a year they have left the company, which is a matter of concern for an outsider, for any shareholder, as to what is the reason क्यों ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो 1 साल पहले ही अपॉइंट हुए थे अभी छोड़ दिए, और कारण इतना साफ पता नहीं। कंपनी इस बारे में कुछ साफ नहीं कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री के जानकार कहते हैं कि अदानी ग्रुप के काम करने के तरीके पर ही सवाल है। यही वजह है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसे सीनियर लोग भी कंपनी छोड़ते जा रहे हैं। मैनेजमेंट में वक्त पर सही फैसला करने वालों की कमी है, और इसी का असर ग्रुप की 3 लिस्टेड कंपनियों के शेयर प्राइस पर भी दिख रहा है। ये हैं अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड और अदानी एंटरप्राइजेस। एक नजर डालिए इन तीनों ही कंपनियों के परफॉर्मेंस पर। अदानी एंटरप्राइजेस ने 2010 में अपना लाइफ टाइम हाई छुआ, तब इस कंपनी का कुल मार्केट कैप करीब 85,000 करोड़ रुपए था, लेकिन आज ये घटकर महज 17,000 करोड़ रुपए रह गया है, यानी करीब 80% मार्केट कैप गायब हो चुका है। अदानी पावर की हालत भी अच्छी नहीं है। 2010 में जब कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ था तो उसका मार्केट कैप 30,000 करोड़ रुपए के ऊपर था, लेकिन आज ये 10,000 करोड़ रुपए से भी कम है। यहाँ भी 70% मार्केट कैप उड़ चुका है। अदानी ग्रुप की सबसे सफल कंपनी अदानी पोर्ट्स की हालत भी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी है। अपने ऑल टाइम हाई से ये कंपनी 55% से ज्यादा मार्केट कैप खो चुकी है। निवेशकों ने इस शेयर में करोड़ों रुपए गंवाए हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अदानी ग्रुप की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन की है। इनके सारे इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स वो क्या टाइम पे कर पाते हैं विदाउट कॉस्ट ओवररन, क्योंकि इनके प्लान्स मेजर है तो इम्प्लीमेंटेशन इज वन ऑफ द की फैक्टर्स विच विल डिटरमाइन हाउ दिस कंपनी एंड इट्स शेयर्स परफॉर्म। गौतम अदानी ने पिछले 20 साल में तेजी से कारोबार फैलाया और अपने निवेशकों को एक सुनहरे भविष्य का सपना भी दिखाया। इस पर भरोसा करके लाखों लोगों ने उनकी कंपनियों में पैसा लगाया, लेकिन अब सामने आ गई हैं बड़ी चुनौतियां जो सपने को सच होने से रोक रही हैं। परेशान निवेशक जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गौतम अदानी के 5 सबसे बड़े चैलेंजेस की। जारी है एक्सरे रिपोर्ट, बने रहिए हमारे साथ। सीएनबीसी आवाज पर चल रहा है अदानी ग्रुप का एक्सरे। गौतम अदानी को इस बात से चिढ़ है कि उनकी तुलना धीरूभाई अंबानी से की जाती है। हालांकि दोनों की कहानी एक जैसी ही दिखती है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह है कि धीरूभाई ने मुश्किल वक्त में भी बिजनेस की अपनी समझ का सही इस्तेमाल करके निवेशकों को लखपति और करोड़पति बना दिया। गौतम अदानी वो नहीं कर पाए। उल्टा अब तो ये हो रहा है कि जिसने उनकी कंपनी में पैसा लगाया है वो ये सोच रहा है कि यहां से निकलकर जाए कहां। गौतम अदानी की मुश्किलों की फेहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन एक नजर डालते हैं अदानी ग्रुप की 5 सबसे बड़ी चुनौतियों पर।
अदानी ग्रुप की चुनौतियों की लिस्ट वैसे तो काफी लंबी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मुश्किल है ग्रुप का बढ़ता कर्जा। और ये कर्ज बढ़ रहा है खराब एग्जीक्यूशन की वजह से। कंपनी बार बार ये कह रही है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे और वो कर्जे से निपट पाएगी, लेकिन ये उम्मीद सिर्फ इस भरोसे पर है कि आने वाले दिनों में दुनिया के हालात सुधरेंगे, कारोबार बढ़ेगा और कंपनी ग्रोथ दिखाएगी। लेकिन हम और आप सब ये जानते हैं कि जल्द ही ऐसा होता दिखता नहीं है। CNBC आवाज ने देश के कई जाने माने एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने हमें वो 5 बड़े चैलेंज बताए जिसके बारे में इस ग्रुप में पैसा लगाने वालों को पता होना ही चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 1, बढ़ता कर्ज। पहले 20 साल की फास्ट ट्रैक ग्रोथ के बाद अदानी ग्रुप ने भारत की ग्रोथ स्टोरी पर बड़ा दाम लगाया। उम्मीद थी कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जारी रहेगी और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत तो होगी। अपने भारी भरकम एम्बिशंस को पूरा करने के लिए गौतम अदानी ने बड़ा कर्ज भी उठाया और अब यही कर्ज ग्रुप पर भारी पड़ रहा है। 2006-07 में जब ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी इंडिया में ग्रोथ वगैरह बहुत स्ट्रांग चल रही है, आई थिंक ग्रुप भी कोशिश किया कि जितने मैक्सिमम प्रोजेक्ट वो उनके अंडर आ सके, जितना मैक्सिमम जल्दी ग्रो करने की कोशिश करे वो कोशिश किया हुआ है। बट चक्कर ये है कि उसी प्रोसेस में बहुत सारा डेट भी ले रखा है, कि बहुत सारा लोन लिया रखा है कि वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। आज के दिन में देखे स्लो डाउन भी होगी, ग्रोथ भी नीचे आ गया, प्रोजेक्ट कंप्लीशन में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से रेवेन्यू जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं आ रहे, बट डेट का जो इंटरेस्ट बर्डन है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी और ग्रुप एक तरह से डेट ट्रैप में आ चुका है। जो करंट समय के अंदर उनका जो डेट कंपोनेंट है वो करीबन 68,000 करोड़ का डेट कंपोनेंट है। उसके सामने आपका जो अमाउंट ऑफ कैश फ्लो आना चाहिए ऑपरेशन में से वो सिग्निफिकेंटली लोअर है। प्रॉब्लम नंबर 2, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल। अदानी ग्रुप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक्सपर्ट कई सवाल उठा रहे हैं, फिर चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट का इस्तीफा हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों के अपॉइंटमेंट हो या लंबे समय तक एक ही ऑडिटर से काम करवाने का मामला। एक्सपर्ट मानते हैं कि यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जिन पर किसी निवेशक के कान खड़े हो जाने चाहिए। अडानी एंटरप्राइजेस में धर्मेश पारेख एंड कंपनी 11 साल से हैं, तो ये एक कंसर्न होता है कि ऑडिटर का जब रोटेशन नहीं होता है, ऑडिट पार्टनर का जब रोटेशन नहीं होता है, तो ये कंसर्न की बात है। अडानी पोर्ट में मिस्टर पंकज कुमार ये थे नॉमिनी ऑफ द गवर्नमेंट, बट ही अटेंडेड ओनली 40% बोर्ड मीटिंग्स अटेंड किए, तो ये सही बात नहीं है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है तो वो आके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड करना चाहिए, और ये 40% भी मीटिंग अटेंड किए तो क्या फ़ायदा उनको रीअपॉइंट करके। इसीलिए हम चाहते हैं कि उनको रीअपॉइंट ना करें। ऐसे ही मिस्टर बीबी टंडन जो अडानी पावर में है, वो 11 साल से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, सरकारी एजेंसियों की जांच। अदानी ग्रुप पर फीमा के उल्लंघन, कोयला खदानों के गलत इस्तेमाल और कस्टम ड्यूटी के चोरी के आरोप है। गौतम अदानी के भाई राजेश अदानी को साल 2010 में सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था। ईडी भी कंपनी के खिलाफ विदेशों में कमीशन पेमेंट, गैर कानूनी तरीके से डायमंड एक्सपोर्ट जैसे मामलों में जांच कर रहा है। कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं और उसके खिलाफ इस सिलसिले में जांच चल रही है। कंपनी पर रिजर्व बैंक को जानकारी दिए बिना विदेशों में बैंक अकाउंट और कंपनी खोलने के भी आरोप हैं। कंपनी ने इस बारे में हमें ईमेल पर जवाब दिया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर से उन्हें जो नोटिस मिले हैं वो सिर्फ कुछ जानकारी या दस्तावेज मांगने के लिए ही थे। उसमें कंपनी पर कोई आरोप या किसी कानून के उल्लंघन का कोई मामला नहीं था। हालांकि ये कहा जा सकता है कि बड़ी कंपनियों के खिलाफ तरह तरह की जांच पड़ताल या मुकदमे चलते रहते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि सरकारी एजेंसियां जांच के अपने तरीके इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये सच है कि कंपनी के खिलाफ कई सरकारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे गंभीर आरोप कंपनी पर हैं। कंपनी में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टरों के लिए ये चिंता का कारण है। प्रॉब्लम नंबर 4, एसईजेड का विस्तार। अदानी ग्रुप की गेम चेंजर कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड की ग्रोथ अब रुकी हुई दिख रही है। मुंद्रा में एसईजेड के विस्तार का काम रोक दिया गया है। हालांकि कंपनी का कहना है कि उन्हें सरकार से कंटिन्यूटी के सवाल पर नोटिस मिला है, जिसका उन्होंने जवाब दे दिया है, लेकिन जानकारों की राय में मामला इतना सीधा नहीं है। गवर्नमेंट ने उनको नोटिफिकेशन जारी किया है, उनको अब उनसे मांगा गया है कि भाई प्लीज शो कॉज। वो क्यों किया गया है? बिकॉज अडानी हैज वायलेटेड द नॉर्म्स।
आपको ये कहना बाद में कि साहब हमने ये एक अनअकाउंटेड जो साथ में लैंड एरिया था उसको हमने उस पर एनक्रोचमेंट कर ली है, इट वाज एन ओवरसाइट एंड दे हैव पेड अ टैक्स आल्सो अबाउट मोर देन 10 करोड़ रुपीस ऑन दैट, इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये वायलेशन है। ऐसी खबरें आती रहती हैं कि गौतम अदानी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी करीब हैं और शायद इसी वजह से राज्य के बाहर उनकी ग्रोथ इतनी तेज नहीं होती। हालांकि कंपनी का कहना है कि वो हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा और उड़ीसा जैसे राज्यों में भी काम कर रही है। ये भी चर्चा है कि कंपनी ने दूसरी पार्टियों से भी अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की है, मगर साथ ही दूसरे राज्यों में उनके कामकाज पर विवाद भी खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि महाराष्ट्र के गोंदिया में पावर प्लांट लगाने के लिए किसानों से जबरदस्ती जमीन ली गई और ऐसे ही सवाल मध्य प्रदेश में भी उठ रहे हैं। इन्होंने छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट भी जो है बड़ी कंट्रोवर्सी में है आजकल। वो क्यों है? वो इसलिए है कि इन्होंने 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों की जमीन, सरकार ने इनको 800 एकड़ जमीन दी है और वो जमीन जो है उसके अलावा इन्होंने जंगल में भी काम शुरू कर दिया है विदाउट गेटिंग एनवायरमेंट क्लियरेंस। नो दे कांट से दिस इज ओवरसाइट। सो आई थिंक द कंपनी इज हैबिचुअल इन एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज एंड वायलेटिंग द लॉज। प्रॉब्लम नंबर 5, मैक्रो एनवायरनमेंट। एक आदमी की लगन से कंपनी शुरू हो तो सकती है, लेकिन अदानी जैसा बड़ा ग्रुप लंबे समय तक किसी एक आदमी के भरोसे चलाया नहीं जा सकता। कंपनी की व्यक्ति केंद्रित छवि को तोड़ने के लिए और कंपनी के सामने जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए उन्हें गंभीर और ईमानदार प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम बनानी होगी जो मिलकर इन चुनौतियों का सामना करे। खासकर ऐसे समय पर जब ग्लोबल मार्केट खराब है, कोयले की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, माइंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बिजली की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं और जीडीपी ग्रोथ घटने से पोर्ट पर ट्रैफिक घट रहा है। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए कंपनी को अपनी स्ट्रेटजी पूरी तरह बदलनी होगी, खासकर तब जबकि हालात उसके काबू में ना हो। एक तो पावर के जो टैरिफ है वो टैरिफ इंक्रीज करने नहीं मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ आई थिंक द पावर परचेज एग्रीमेंट दैट दे हैव साइन। एंड पावर परचेज एग्रीमेंट जो कंपनियों ने साइन किए, दे हैड बेस्ड आई थिंक देयर पावर परचेज एग्रीमेंट बेस्ड ऑन द कोल प्राइसेस। नाउ कोल प्राइसेस हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली इन द इंटरनेशनल मार्केट, be it Indonesian coal or an Australian coal. If you look at it, I think the prices have gone up very high. और जहाँ तक पावर के प्राइसेस रिवाइज करने हैं, टैरिफ रिवाइज करने हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जितनी जल्दी डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेने नहीं दे रही है या ले नहीं रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दे आर इन अ catch-22 सिचुएशन करंटली। ये वो 5 चुनौतियां हैं जिनका जवाब देना जरूरी है अगर अदानी ग्रुप को आगे बढ़ते रहना है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या कंपनी निवेशकों के, शेयर होल्डर्स के भरोसे पर खरी उतरने में कामयाब रहेगी? और उससे बड़ा सवाल यह है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या अदानी ग्रुप के शेयरों में पैसा लगाना चाहिए और जो लगा चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जल्द लौटेगा अदानी ग्रुप का एक्स-रे रिपोर्ट। सीएनबीसी आवाज पर चल रहा है अदानी ग्रुप का एक्स-रे रिपोर्ट। सवाल यह है कि जिन लोगों ने कंपनी के शेयरों में पैसा लगाया है या जो लगाने की सोच रहे हैं वो क्या करें? ये चिंता पिछले दिनों में तब ज्यादा बढ़ गई जब कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट आई, 70% तक की गिरावट। कंपनी का कहना है कि इस तेज गिरावट की वजह ये थी कि इंटरनेट पर कुछ लोगों ने कंपनी के बारे में अफवाहें फैलाई थी। कंपनी को लगता है कि ये लोग गौतम अदानी ग्रुप की साख को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हमने कंपनी से पूछा था कि क्या उसने इस मामले की शिकायत सेबी से की है, तो कंपनी का जवाब है कि उसने कानूनी कार्रवाई की थी, लेकिन इन लोगों ने अपनी गलती मान ली और कंपनी से माफी भी मांगी है। कंपनी के जवाब में ये नहीं बताया गया कि ये लोग कौन हैं। ये भी नहीं बताया गया कि क्या माफी मांगने से मामला खत्म हो गया या सेबी और जांच एजेंसियों में शिकायत दर्ज करवाई गई है। सवाल ये उठता है कि शेयरों में तेज गिरावट से जिन निवेशकों को नुकसान हुआ उनकी भरपाई कौन करेगा और उनको इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का अदानी ग्रुप के मैनेजमेंट से माफी मांग लेना काफी है क्या? क्या किसी जिम्मेदार मैनेजमेंट के लिए ऐसे शरारती लोगों से माफी मंगवाकर मामला सुलझा लेना काफी है? क्या उसे इन लोगों को सामने लाकर इनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई करके उन्हें सजा नहीं दिलवानी चाहिए थी? ये मामला भी मैनेजमेंट की क्वालिटी पर गंभीर सवाल उठाता है। गौतम अदानी ने जिस तेजी के साथ अपने ग्रुप को आगे बढ़ाया, उस तेजी के साथ वो अपने निवेशकों के लिए पैसा नहीं बना पाए। एक्सपेंशन तो किया, लेकिन वो सस्टेन कैसे होगा ये वो नहीं बता पाए। अब सवाल ये है कि क्या अदानी ग्रुप में कंपनियों में निवेशकों को भरोसा करना चाहिए? आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं बाजार के एक्सपर्ट्स। अदानी पोर्ट्स के चार्ट्स बता रहे हैं कि इसमें 48 रुपए तक की और मंदी के बाद
बाउंस आया और वो बाउंस अभी भी कायम है। ये लंबी अवधि से एक ट्रेडिंग रेंज में है, उसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि शेयर्स कई सालों तक एक ट्रेडिंग रेंज में रहते हैं। ये ट्रेडिंग रेंज से कब निकलेगा ये कहना मुश्किल है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, पर जो तैयार हैं उस लंबा समय देने के लिए उनको इसमें मुनाफा मिल जाना चाहिए। देखिए, अदानी पावर 145 का हाई बनाकर और अब 41 रुपये पर है, तो ये हमारा काम नहीं है कि शेयरों के दाम बढ़ाएं या पावर सेक्टर को हम और रुपया देकर बढ़ावा दें। ये तो सरकार का, इंस्टीट्यूशंस का, इस कंपनी के मैनेजमेंट का काम है। जो शेयर बाजार कहता है कि हम 1/4 करके छोड़ दिए हैं, उस शेयर को खरीदने की हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से भी दूर रहना उचित है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से, बस अदानी नहीं है, GMR, JVK, लैंको, सभी में चैलेंजेस है कि उनका जो डेट है बहुत ही ज़्यादा है। अगर GMR, JVK देखे उनका डेट जो है उनका मार्केट कैप के 4 गुना 5 गुना है। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इमीडिएटली रैली देखना बहुत मुश्किल है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए थीम से दूर रहिए। लेकिन सवाल यह है कि आज के बाजार में निवेश के लिए अगर कोई कंपनी या ग्रुप चुनना है तो निवेशक सवालों में घिरे अदानी ग्रुप को ही क्यों चुने, कोई और क्यों नहीं। बाजार फिलहाल जिस स्थिति में है उसमें बहुत लंबी अवधि का नजरिया रखना कितना सही होगा ये निवेशक खुद तय करें, लेकिन छोटी अवधि में तो इन शेयरों से दूर रहना ही सही है, ये एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। अडानी ग्रुप की एक्सरे रिपोर्ट में कुछ बातें साफ दिखती हैं। कंपनी को सबसे पहले तो अपना कर्ज कम करना होगा, कामकाज में ही नहीं मैनेजमेंट में भी ट्रांसपेरेंसी लानी होगी और निवेशकों को वो सपना पूरा करके दिखाना होगा जो गौतम अडानी ने आज से 20 साल पहले देखा था। यहां हमें यह बताना जरूरी लगता है कि हमारे कई बार आग्रह करने के बाद भी गौतम अडानी या उनके सीनियर मैनेजमेंट में से कोई भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राजी नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने हमारे सवालों के लिखित जवाब जरूर भेज दिए। यह दिखाता है कि जब शेयर होल्डर के सवालों का जवाब देने का मौका आता है तो कंपनी का मैनेजमेंट और उसकी PR मशीनरी का रवैया क्या है। निवेशकों के हक में हम लगातार कंपनियों पर सवाल उठाते रहेंगे और उनसे जवाब मांगते रहेंगे। एक्सरे रिपोर्ट का आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। साथ ही आप कौन सी कंपनी का एक्सरे देखना चाहेंगे ये भी हमें जरूर लिखिएगा। हमारा ईमेल ID है awaz@network18online.com। एक्सरे रिपोर्ट की आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।